जो वंदे मातरम का सम्मान न करे, जो वंदे मातरम न बोले, उसको दौड़ा के गोली मारने का आदेश होना चाहिए। अब तो भैया इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है बम बांध के फट रहा है। वह मस्जिद तो टूटेगी ही, उसका एक एक ईंट उखड़ेगा ही। हम ये नहीं गिनेंगे कि वो केवल हुमायूं कबीर है या 1 करोड़ है या 25 करोड़ है। सारे लोगों को जिंदा 40 फीट नीचे गाड़ेंगे, जिसके बदबू भी बाहर तक न आ पाए। ईश्वर और अल्लाह से बड़ा है वंदे मातरम। भारत में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं, उनके लिए वंदे मातरम को प्राथमिकता देना होगा। देखिए, राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है, यह किसी भी मत, मजहब या पंथ या धर्म से ऊपर है। हम हिंदुओं के लिए पहले वंदे मातरम, फिर जय श्री राम। मुसलमानों के लिए भी पहले वंदे मातरम, इसके बाद उनका अपना नारा होना चाहिए। ईसाइयों के लिए पहले वंदे मातरम, इसके बाद अपना नारा होना चाहिए, यदि भारतीय हैं तो। जिनको वंदे मातरम से इतराज है, वह देश के लिए आतंकवादी हैं। दुर्भाग्य है कि आज लोग जिहाद की भी जो है तो वकालत करना शुरू कर दिए हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं कि वंदे मातरम लोगों को न बोलना पड़े, इसके लिए दलीलें दे रहे हैं, चाहे IMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हों या कैराना की सांसद इकरा हसन हो। ये लोग इसमें लग गए हैं कि वंदे मातरम को अनिवार्य न किया जाए। यह बेहद खतरनाक मानसिकता है। अगर इसको रोका नहीं गया तो यह लाइलाज कैंसर की तरह देश में जो है संक्रामक बीमारी की तरह फैल सकता है, और राष्ट्र के लिए इससे बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य सभी देशवासियों की ओर से ये मैं मांग करता हूँ कि वंदे मातरम को सभी स्कूलों में और यहाँ तक कि संसद भवन में भी अनिवार्य किया जाए। और जो वंदे मातरम पर खड़ा न हो, जो वंदे मातरम का सम्मान न करे, जो वंदे मातरम न बोले, उसको दौड़ा के गोली मारने का आदेश होना चाहिए। जो देश प्रेमी नहीं है, वो देश में रहने के लायक नहीं है। जो लोग दलीलें दे रहे हैं कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन होंगे, वो दफन हो जाएं, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो उनको वंदे मातरम बोलना है। मातरम नहीं बोल रहे हैं तो वो आतंकवादी हैं। पहले जब कोई आतंकवाद करता था, लोग कहते हैं जाहिल मुसलमान है, बिना पढ़े लिखे। अब तो भैया इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है बम बांध के फट रहा है, केवल इसलिए कि जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं या जो निर्दोष लोग हैं, उनको 10 को मार के मारने के लिए। अब मुसलमान बुर्का वाली भी उसमें सम्मिलित हो रही हैं। संसद भवन में जिहाद की जो है तो अब वकालत शुरू हो गई है। जिहाद की लोग जो है तो तर्क दे रहे हैं कि जिहाद खराब नहीं है, जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए वंदे मातरम का जो विरोध करे वो आतंकवादी माना जाए और उसको दौड़ा के गोली मारना चाहिए। समझ लें लोग, इस धरा पर राम और कृष्ण पैदा हुए, जो साक्षात परात्पर परमात्मा हैं। उन्होंने इस भूमि का वंदन किया है। भले पैगंबर मोहम्मद की भूमि भारत नहीं रही है, वो मक्का में पैदा हुए। भले ईसा मसीह की भूमि भारत नहीं रही, वो यरूशलेम में पैदा हुए। लेकिन अगर उनके मानने वाले या तो वहाँ चले जाएं, और अगर भारत में रहना है तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के प्रति निष्ठा रखनी होगी और गाना होगा। और अगर नहीं गाएंगे तो वो आतंकवादी माने जाएं। हम लोग मांग कर रहे हैं, और सरकार इस बात को अगर नहीं मानेगी तो फिर जो है जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारत में रहने वाला वंदे मातरम का विरोध करे या वंदे मातरम न गाए। बाबर विदेशी आक्रांता आतंकवादी था। उसके नाम से जो भी बाबर के नाम मस्जिद बन रही है, वह मस्जिद तो टूटेगी ही, उसका एक एक ईंट उखड़ेगा ही। हुमायूं कबीर के सहित जितने लोग ईंट वहाँ दान देने जा रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, इनको जिंदा 40 फीट नीचे गाड़ देंगे। मैं आपको वचन दे रहा हूँ, ये एक सन्यासी का वचन है। मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य ऐलान कर रहा हूँ, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। हमें और आपत्ति नहीं है, लेकिन विदेशी आक्रांता आतंकवादी बलात्कारी बाबर के नाम से अगर कहीं भी एक ईंट रखी जाएगी तो ईंट तो उखाड़ेंगे ही। वह बाबरी मस्जिद तो ध्वंस होगी ही, लेकिन उसके लिए जो ईंट देने वाला है या हुमायूं कबीर है अथवा जो लोग सहयोग करने वाले हैं, इनको जिंदा 40 फीट नीचे गाड़ेंगे। ये मैं आपको पूरी तैयारी है। हमारे लोग चारों तरफ से जो है इसका जो है लग गए हैं कि कौन वहाँ ईंट दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है, कौन सहयोग दे रहा है। इनके जितने भी लोग हैं सब हम लोग चिन्हित कर रहे हैं।